लता मंगेशकर ये एक बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है। जाना पहचाना क्या, हम इसे ये कहेंगे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लता मंगेशकर के बारे में नहीं जानता होगा। नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक वितान का जो पहला आपका पाठ है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसे श्री कुमार गंधर्व जी ने लिखा है, उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बेजोड़ का मतलब होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। हमें पता है कि लता मंगेशकर जो हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे भारत देश का गौरव भी हैं। कुमार गंधर्व का नाम भी बहुत ही जाना पहचाना है। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के सुलेभाती में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साड़ीदा रमैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे जो लुप्त हो गए पद उनका संग्रह कर उन्हें स्वरों में बांधकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इनका देहावसान सन 1992 ईस्वी में हुआ था। आइए अब हम इस पाठ के बारे में जानें कि ये पाठ क्या है, इसका सारांश समझते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बहुत ही बेबाक टिप्पणी की है। ये पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। इसकी रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, ये बस संगीत है। लता मंगेशकर के गायन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रदर्शित किया है। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उन्हें रेडियो पर एक बहुत ही अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। ये स्वर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, विशेष लगा और उनके हृदय को भा गया। उन्होंने बहुत ही ध्यान से उसे सुना और गाना समाप्त होने पर जब गायिका का नाम बताया गया तो उन्होंने नाम सुना लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। ये शायद बरसात फिल्म से पहले का गीत था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई थी। अब आप यहाँ पूछेंगे कि चित्रपट संगीत क्या होता है। सिनेमा के संगीत को हम चित्रपट संगीत कहते हैं और शास्त्रीय संगीत, जिसे आप इंग्लिश में क्लासिकल म्यूज़िक भी कहते हैं। तो ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अलग हैं, मतलब दोनों एक ही धारा के नहीं हैं। और अगर कोई शास्त्रीय गायक किसी चित्रपट गायिका की तारीफ कर रहा है तो आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा उस गायिका में गीत को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम कि बहुत ही ज़्यादा समर्पित भाव से उन्होंने इसकी साधना की थी। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की कोई गायिका नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया है। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, ये सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है और गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत के बारे में अभिरुचि पैदा करने में अपना योगदान दिया है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा, क्योंकि चित्रपट संगीत बहुत ही आसान होता है। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए, और लता के गायन में वह 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता।
नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उनकी कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है, मतलब कि वो गीत, उनकी आवाज़ ऐसी थी कि उसमें एक नाद आता था, एक बहुत ही उच्च स्वर आता था। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता था। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते थे, मतलब लता की गायकी बहुत ही अद्वितीय थी। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत निर्देशकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय और चपलता प्रमुख होती है। हमें पता है कि शास्त्रीय संगीत बहुत ही धीमी गति से होते हैं, परंतु चित्रपट यानी सिनेमा का संगीत बहुत ही तेज गति का होता है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप हो जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसन लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास ये ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। मतलब कि 3 मिनट का एक गाना सुन लीजिए और 3 घंटे की शास्त्रीय गीत की महफिल, शास्त्रीय संगीत की महफिल आप देख लीजिए, आपको दोनों समान ही लगेंगे। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने के सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायकों के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है, क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और इतनी ज़्यादा रस से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवाता है। लोगों को सुरीला और भावपूर्ण संगीत चाहिए, मतलब थोड़े में उन्हें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है, उसमें लचक है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय संगीत, रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य गायकों से बहुत ज़्यादा अधिक है। उनके गानों से लोग पागल हो जाते हैं। पागल होने का मतलब है कि इतने ज़्यादा मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। आधी शताब्दी तक लोगों के मन में उनका प्रभुत्व रहा है और यह एक चमत्कार के समान है। आप सभी को ये पता होगा कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। हमको पता है कि कोयल का गीत बहुत मधुर होता है, तो उन्हें भारतीय संगीत की स्वर कोकिला कहा जाता है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके गले पर रिसर्च की जाएगी कि उनके गले से इतना मधुर स्वर कैसे निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लता मंगेशकर ने हमारे देश में जन्म लिया और हमारे देश में इतने वर्षों तक उन्होंने संगीत साधना की। धन्यवाद।